there are the 3 pairs of salivary glands in the not in the outside the buccal cavity. ठीक है, ये 3 pairs of salivary glands हैं. आपने ये वाली डायग्राम ड्रॉ की थी, उसमें आपने ड्रॉ किया था लार्जेस्ट वन वाज द पैरोटिड ग्लैंड्स, है ना. पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है. ओके, देन ये है सबमैक्सिलरी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड. सबलिंगुअल ग्लैंड टंग के नीचे प्रेजेंट है. ये मैं लिखवाऊंगी सारा. सबमैक्सिलरी है जो एट द कॉर्नर्स ऑफ लोअर जॉ, एट द एंगल्स ऑफ लोअर जॉ. जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं इन्हें चीक ग्लैंड भी बोल देते हैं. नियर द ईयर्स प्रेजेंट है ना, नियर द ईयर. चीक ग्लैंड भी बोल देते हैं, नियर द ईयर प्रेजेंट है. देन आप देखोगे ने जो दिस वन पैरोटिड ग्लैंड है, तो इसकी ये क्या है, डक्ट है. डक्ट मींस पाइप. अब ये ग्लैंड्स है जो, दिस इज अ बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी के अंदर तो नहीं ना प्रेजेंट, आउटसाइड द बक्कल कैविटी प्रेजेंट है ये ग्लैंड्स. ये ग्लैंड स्लाइवा सेक्रीट करेंगी. स्लाइवा सेक्रीट करके अपनी डक्ट्स के थ्रू कहाँ पे भेज देंगे, मिनल की अभी प्रॉब्लम आ रही है, वो रिकनेक्ट कर रही है. सो आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट. ठीक है, ठीक है. मिनल बताओ, आर यू देयर? मैम बीच बीच में से कनेक्शन कट जाता है. अच्छा, क्योंकि मेरी तरफ से तो अब बाकी बच्चों का ठीक है. यस मैम. हाँ, क्योंकि मेरा वाईफाई, आप फोन पे कर रहे हो, आपके पास मोबाइल डाटा है या वाईफाई है? मोबाइल डाटा पे मोबाइल डाटा. हाँ, कई बार उसमें प्रॉब्लम आ जाती है ना, क्योंकि मेरी तरफ से तो सब ठीक है. तो मैं यस मैम. जब हाँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती है ना, आप अपनी तरफ से करके देख लो, है ना. कुछ सेटिंग वगैरह हो रही है रेंज की, है ना. तो अगर कहीं पे प्रॉब्लम आई पूछ लेना दोबारा, राइट. ओके मैम. ठीक है, जहाँ पे स्किप हो जाता है लिख छोड़ लेना, अलग से पूछ लेना मेरे से व्हाट्सएप पे, राइट. ठीक है, मैं तो यही कर सकती हूँ. सो पैरोटिड ग्लैंड, ओके मैम. ये ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड है. ठीक है, तो इसकी ये डक्ट्स हैं. ग्लैंड ने अपना जो भी सब्सटेंस सेक्रीट करना है, स्लाइवा सेक्रीट करना है, डक्ट के थ्रू बकल कैविटी में पहुंचा देंगे. ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये सब लिंगुअल ग्लैंड. ठीक है, ये सारे क्या करेंगे, अपना मटेरियल है जो बकल कैविटी में पहुंचा देंगे. एक नीचे डायग्राम और दिखा रही हूँ मैं, थोड़ा क्लियर करने के लिए आपको. ये देखो, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड्स है ये. चीक ग्लैंड्स भी बोलते हैं, नियर द ईयर प्रेजेंट है. और 3 पेयर्स हैं. कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, ऐसे स्टेटमेंट बना लेंगे. व्हाट इज ट्रू अबाउट द salivary glands? 1 parotid gland, 2 sublingual and 3 submandibular glands are present. या फिर कहेंगे कि तीनों के पेयर्स प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, टोटल 6 प्रेजेंट है, टोटल 5 प्रेजेंट है ना. तो क्या है, 3 पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो टोटल नंबर इसका 6 हो गया. ठीक है, कई बार सिंपल सा दे देंगे. टोटल salivary glands आर 6, 5, 4, 3. तो कई बार आप 3 भी लिख सकते हो. आपको ये नहीं पता कि 3 है कि पेयर्स है. 3 पेयर्स है, ये याद रखना. एंड आउटसाइड द बक्कल कैविटी प्रेजेंट है. कई बार ऑप्शन बना देते कि इनसाइड द बक्कल कैविटी है या आउटसाइड द बक्कल कैविटी है, या फिर बना देंगे कि पैरोटिड ग्लैंड इज आउटसाइड द बक्कल कैविटी, लिंगुअल ग्लैंड इज इनसाइड द बक्कल कैविटी. ऐसे कुछ भी स्टेटमेंट चेंज करके बना देंगे. तो आपको बस सही वाली याद रखनी है यहाँ से, बाकी अपने आप ही रॉन्ग है. ठीक है मैम. हाँ जी, बोलिए. मैम हम 6 को टिक करेंगे ना फिर? हाँ, आप 6 को टिक करोगे. अगर वहां पे नंबर लिखे है, भी 6 है कि 3 है कि 2 है, नंबर लिखे है तो 6 को टिक करोगे. अगर पेयर पूछा है फिर आप 3 को टिक करोगे. ठीक है, क्वेश्चन समझना कि पूछा क्या आपसे. ओके मैम. राइट, अगर पेयर्स पूछा है तो 3 को टिक करोगे, अगर नंबर पूछा है तो आप 6 को टिक करोगे. ओके, अगर ऐसे पूछे आपकी पैरोटिड ग्लैंड्स कितनी है तो 2 को टिक करोगे.
सबलिंगुअल पूछा तो 2 को टिक करोगे, अगर इनके पेयर पूछे हैं तो 1 को टिक करोगे, है ना? ठीक है। सो ग्लैंड्स और क्या बकल कैविटी के आउटसाइड है, अपनी डक्ट्स के थ्रू ये पाइप्स जा रही है। फिर से देखो, पैरोटिड ग्लैंड है, इसकी ये पाइप जा रही है, बकल कैविटी में सलाइवा डाल दिया इसके थ्रू। सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, इसकी डक्ट है, उसके थ्रू सलाइवा डाल दिया। सब मैंडिबुलर है, उसके थ्रू सलाइवा डाल दिया। ठीक है, एक बार जस्ट आपने ये देखनी है, अदरवाइज आपने ड्रॉ ऑलरेडी कर रखी है ऊपर वाली डायग्राम, ये वाली। ठीक है, और डायग्राम्स मैं आपको क्लैरिफिकेशन के लिए दिखाती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए, अदरवाइज उसमें है सारा। ठीक है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल। नाउ वी आर गोइंग टू व्हाइट बोर्ड। शेयर कर रही हूँ मैं, अगर किसी को कुछ ना दिखे बोल दिया करो। कल एक्चुअली मैंने बाद में थोड़ी वीडियो देखी अपनी, शुरू में मैं बोल रही थी ना कि आई एम गोइंग टू टेल यू द सिलेबस, वो मैंने फाइल खोली हुई थी, मुझे था कि आपकी तरफ आ रहा है, आपको दिखाई नहीं दिया उसमें, आपको तो मेरे ख्याल है ना व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा था। मैंने वो सारा सिलेबस दिखाया था, वो मिस हो गया था आपका, तो बता दिया करो कुछ नहीं दिखता। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैं आप अभी ये शेयर कर रही हूँ, वो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अभी व्हाइट बोर्ड पे हैं हम, किसी को नहीं दिखेगा तो बताना। सो व्हाइट बोर्ड पे आ गए हम। 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड थी ना, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स, ये आप लिखोगे, नोट्स बन रहे हैं आपके साथ साथ। 3 पेयर्स ऑफ salivary glands are present outside the buccal cavity। मीन्स जितना मैं आपको काम करवा रही हूँ ना, तो आपके जो फाइनल एग्जाम होने 11th के, ना ही किसी कंपटीशन में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आएगा। ठीक है, सारा इसी में से आना, नीट में भी से 100% इसी में से आएगा जो मैं काम करवाऊंगी। 3 pairs of salivary glands are present outside the buccal cavity outside the buccal cavity। अब 3 पेयर्स कौन से हैं, 3 ग्लैंड्स कौन सी हैं, क्योंकि उसके बारे में हम डिफरेंट पॉइंट्स भी लिखेंगे। फर्स्ट वाज द पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। सेकंड इज द सब मैक्सिलरी, और इसका दूसरा नाम भी है सब मैंडिबुलर, mandibular gland, right? थर्ड जो है that is the sublingual gland, sublingual gland, sublingual gland। sublingual gland। अब हम करते हैं जो पैरोटिड ग्लैंड है, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। इसके पॉइंट्स आएंगे, मैं एरो लगा के रख लेती हूँ पहले। पैरोटिड लार्जेस्ट है, उस पे लिख लो आप। सब मैक्सिलरी है जो मीडियम साइज है, सबलिंगुअल है जो स्मॉलेस्ट है। ठीक है, पैरोटिड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट, okay, largest gland, then present near the ear and cheeks, इसे चीक ग्लैंड भी बोल देते हैं, चीक्स। ओके, थोड़ा फॉन्ट छोटा करके देखो, स्क्रीन जल्दी फिल हो जाती है अपनी। एक मिनट, क्या आपको वो विजिबल है, ये देखना है हमें जस्ट। अभी ये फॉन्ट विजिबल है कि नहीं? स्मॉल किया, यस मैम। विजिबल है मैम। इतना कर दूं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा किया हुआ था और अपना बोर्ड भी फिल हो जाता था जल्दी। ठीक है, अभी ये इतना करेंगे हम। ओके मैम। Present near the ear and the cheeks, okay, then
parotid gland. Then viral infection of parotid glands. Viral infection of parotid glands causes a disease called mumps. ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है अगर पैरोटिड का, एक पैरोटिड को या दोनों को ही का ही इन्फेक्शन हो सकता है, वन और टू कैन बी इन्फेक्टेड. वायरल इन्फेक्शन कौन से वायरसेस होते हैं? वायरसेस के भी आगे क्लासेस होती हैं, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ मिक्सो वायरसेस. ठीक है, मिक्सो वायरस है, उनका इन्फेक्शन होगा तो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं स्वोलन हो जाएंगी. सो उससे एक डिजीज हो जाती है, उसे बोलते हैं मम्प्स. कभी आपने सुना है कनेडू? पंजाबी में कनेडू बोलते हैं. यहाँ पे क्या होता है ना, जब मम्प्स होता है यहाँ पे सारा स्वोलन हो जाएगा, पार्ट यहाँ पे सूज जाएगा, दोनों तरफ बोला भी नहीं जाएगा, कुछ फूड भी स्वालो नहीं होगा. ठीक है, सो ये वायरल इन्फेक्शन होता है. पंजाबी में, हमारे पंजाब में इसे कनेडू बोलते हैं. राहुल आपका देख लेना है ना, मम्प्स बोलेंगे, चलो हम इसे मम्प्स. सो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड्स का. ठीक है, लिख लो ये. लार्जेस्ट. ठीक है, मीडियम साइज लोकेटेड एट द एंगल ऑफ द लोअर जॉ. देन इसका थर्ड पॉइंट है वो लिखेंगे, ऊपर भी लिखना सभी का. देन सबलिंगुअल ग्लैंड. Sublingual gland, this is the smallest and present below the tongue. It is present below the tongue. Present below the tongue. ठीक है, sublingual glands present below the tongue. It is the smallest. So size wise भी पता चल गया, इसका स्पेशल पॉइंट भी पता चल गया कि इसका वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि आगे 12th में भी डिजीज वाला चैप्टर आएगा, तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. ऑब्वियसली नीट में तो सारा सिलेबस ही आना है आपको. ठीक है, सो मम्प्स है जो कौन सी ग्लैंड के इन्फेक्शन से होगा? आपको चार ऑप्शंस होंगी: पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, और फोर्थ कुछ और डाल सकते हैं, लिवर डाल सकते हैं, या नन ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं. सो आंसर इज द पैरोटिड ग्लैंड. मेरी वॉइस क्लियर है? मतलब स्लो तो नहीं है? वॉल्यूम वगैरह एवरीथिंग इज ओके? ओके, राइट. ठीक है, ये हो गया. जब हो जाए तो बता देना मुझे. मैम डन. डन, ओके. देन हम एक और पॉइंट करते हैं. जो ग्लैंड्स है ना तीनों, तो इनकी क्या होती है? डक्ट्स होती हैं. डक्ट्स जो पाइप्स दिखाई थी ना, जिसके थ्रू क्या होगा, ये बकल कैविटी में सलाइवा डालेंगे. ठीक है, जो सलाइवा इन्होंने बनाया है. और मैं अभी कलर डिफरेंट ले लेती हूँ. तो ग्लैंड जो डक्ट्स हैं उनके नाम होते हैं, तीनों के उनके नेम होंगे. वो नेम हम लिख रहे हैं. जो सब में पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट है उसका नेम, इसका नेम, एंड इसका. ठीक है,
तीनों का हम अभी नेम लिखेंगे। पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट है जो, इसका नेम है स्टेनसन्स, स्टेनसन्स डक्ट, स्टेनसन्स डक्ट। ओके, इसका नाम है वार्टन्स डक्ट। दिस इज वेरी इजी टू लर्न, मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगी तो याद रहेगा हमेशा। वार्टन्स डक्ट सबलिंगुअल है, इसका है डक्ट्स ऑफ। अभी देखो, आपको लर्न करने के लिए बताऊं मैं, देखो पैरोटिड, पैरोटिड से आप बना लो पेरेंट्स, है ना, पेरेंट्स, और यहाँ पे आप बना लो स्टेंसन है ना, 10 सन्स, पेरेंट्स के 10 सन्स हैं, राइट, पैरोटिड पेरेंट्स, तो 10 सन्स। आपको मल्टीपल में चूज करना बहुत इजी हो जाएगा। पैरोटिड ग्लैंड 10 सन्स, स्टेंसन्स, है ना। फिर मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी, ठीक है, मैंडिबल, मैंडिबुलर पढ़ रही हूँ मैं, मैंडिबल, बुलर को बल, BUL पढ़ रहे हैं, बल मीन्स जोर है जिसमें, फोर्स है, ठीक है, फोर्स होगी तो भार उठाएगा ना, भार, टन, टन्स ऑफ भार भी उठा लेगा, ठीक है, वार्टन्स ग्लैंड टन्स ऑफ भार उठा लेगा, वेट उठा लेगा, कौन, अगर बल होगा, फोर्स होगी तो, ठीक है, किसी में याद रहेगा। द सबलिंगुअल, लिंगुअल, लिंगुअल जो है हमारी टंग से रिलेटेड है ना, टंग के नीचे प्रेजेंट है ये वाली ग्लैंड, टंग के नीचे है, तो टंग के नीचे इसकी डक्ट्स भी बहुत है, और इतना सारा स्लाइवा टंग के नीचे हमारे, हमें लगता है कि ऐसे फ्लो हो रहा है, और हो भी रहा है ना, बहुत सारा स्लाइवा होता है वहां पे, तो क्या है, डक्ट्स ऑफ, डक्ट्स ऑफ रिविनस, ठीक है। सो साइज भी पता चल गया, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, ऊपर से लार्जेस्ट, फिर मीडियम साइज, स्मॉलेस्ट, ओके, देन स्टेंसन्स डक्ट, वार्टन डक्ट, डक्ट ऑफ रिविनस, डन हो गया। जितना मैंने अभी तक करवाया ना, जस्ट हैव अ लुक एट योर कॉपीज, नोटबुक्स पे आप देखो, पढ़ो, इसको रीडिंग लो, कोई डाउट तो नहीं है, माइंड में क्लियर है सारा कुछ यहाँ तक, जस्ट हैव अ लुक, रीडिंग ले लो जो भी आपने लिखा अभी तक।